हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है, जब भी हम अपने पीसी को डायरेक्ट पावर से बंद कर देते हैं तो हमारे पीसी के अंदर क्या होता है। वैसे तो दोस्तों हम अपने पीसी या फिर कोई भी लैपटॉप होता है उसको जो हम शट डाउन करते हैं, पर दोस्तों वो तभी करते हैं जब हमारा पीसी या लैपटॉप होता है जो काफ़ी फास्ट होता है। मतलब उसके अंदर बढ़िया प्रोसेसर लगा हो, रैम भी लगी हो या फिर ग्राफिक्स कार्ड लगा हो। अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा हुआ तो उसके अंदर जो प्रोसेसर बहुत बढ़िया हो, उसके अंदर रैम बहुत ज़्यादा हो, ताकि वो हमारा पीसी है जो शट डाउन जल्दी हो सके। जैसे कि आपको पता है कहीं जो पीसी या फिर लैपटॉप होते हैं वो स्टार्ट होने में बड़ा टाइम लगते हैं और उसी तरह जो शट डाउन होने में भी काफी टाइम लगते हैं। तो काफी इरिटेट पर होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम पीसी में कि क्या करते हैं, या तो उसे जो पावर ऑफ कर देते हैं एकदम से, या फिर क्या करते हैं कि जिससे हमारा पीसी स्टार्ट होता है बटन से, उसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं, जिससे क्या होता है कि एकदम से पावर कट ऑफ हो जाती है और हमारा पीसी जो है बंद हो जाता है। ऐसे मान लीजिए लैपटॉप में होता है कि लैपटॉप में वैसे तो वो हम शट डाउन करते हैं, पर जब हमें फोर्सफुली बंद करना हो तो हम क्या करते हैं कि जिस बटन से हमारा स्टार्ट होता है लैपटॉप, उसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं और उसकी भी जो है एकदम से पावर कट हो जाती है और मतलब वो एकदम से बंद रहता है। या फिर हम क्या करते हैं कि जो उसकी बैटरी होती है उसको लॉक सिस्टम हटाकर उसकी बैटरी निकाल देते हैं और हमारा जो लैपटॉप भी एकदम से बंद रहता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि जब हम पीसी या फिर लैपटॉप होता है उसको जब शट डाउन करते हैं तो उसमें क्या होता है, और जब हम उससे पावर कट करते हैं, चाहे हम लैपटॉप की पावर किसी तरीके से कट करें या फिर हम पीसी की पावर जो है एकदम से कट करें और उसे एकदम से बंद करें, तो उसमें क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखना लास्ट तक, क्योंकि क्या है कई बार आपको ये जैसे एरर होती है, जैसे मान लीजिए ब्लू स्क्रीन आ गई आपकी, या फिर विंडो जो है करप्ट हो गई है, और या फिर मान लीजिए आपके जो हार्ड ड्राइव में एरर आनी शुरू हो चुकी है, मतलब आपकी हार्ड ड्राइव जो है करप्ट होनी शुरू हो चुकी है, मतलब उसमें जो आपके जो सेक्टर होते हैं खराब होने शुरू होते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम पीसी या फिर लैपटॉप को नॉर्मली शट डाउन करते हैं तो क्या होता है। जब भी हम पीसी या लैपटॉप को नॉर्मली शट डाउन करते हैं तो आपने देखा होगा, मान लीजिए हम किसी प्रोग्राम में वर्क कर रहे हैं तो वो कहता है कि आप इसे पहले सेव कर लीजिए, नहीं तो वो जो है सेव नहीं होगा और आपने जितना काम किया वो आपका खत्म हो जाएगा वहां से। और साथ में क्या होता है कि जितनी भी हमारी एप्लीकेशन चल रही होती हैं, चाहे कोई भी एप्लीकेशन चल रही हो, चाहे ग्राफिक्स कार्ड से रिलेटेड चल रही हो या फिर मान लीजिए कोई भी सर्विस से रिलेटेड या डिस्प्ले से रिलेटेड, या मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम बैकग्राउंड में रन हो रहा हो, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम हो, उनको वो इन्फॉर्मेशन देता है कि आप अपना सभी डाटा सेव कर लीजिए या फिर जो आप अपनी रजिस्ट्री है उसमें एंट्री कर लीजिए। आपको पता है कि जैसे भी जितना भी हमारे पीसी में होता है उसमें आप देखेंगे कि REG मतलब रजिस्ट्री एडिट करके उसमें देखेंगे आपकी काफ़ी रजिस्ट्री एंटर होती है। जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर जब भी इंस्टॉल होते हैं या फिर मान लीजिए वर्किंग कर रहे होते हैं तो उनकी रजिस्ट्रियाँ लगातार वहाँ पे एंट्री होती रहती है। वो उनकी सबकी एंट्रियाँ सेव कर लेता है, ताकि जब भी हम फ्यूचर में अपना पीसी जब बंद करने के बाद चलाएं तो वो प्रॉपर तरीके से उसकी लोकेशन सब कुछ जो भी चीज़ है वो वहाँ रजिस्टर में से उठा सके कि वो कितनी देर तक चली है, या फिर मान लीजिए कोई भी चीज़ है वो सभी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री में से उठाता है। तो वो उनकी सबकी कहता है कि आप अपनी रजिस्ट्री जो वर्क है अपना प्रॉपर सेव करके हम बंद कर दीजिए, ताकि हम जो है अपने सिस्टम को शट डाउन कर सके, मतलब अपनी जो विंडो को है पूरा प्रॉपर शट डाउन कर सके, या फिर मैक सिस्टम होता है उसको शट डाउन कर सके। तो दोस्तों उसमें ये चीज़ होती है। और दोस्तों साथ में आपने देखा होगा जब भी हम कोई डाटा सेव कर देते हैं या फिर कॉपी या कोई फाइल ट्रांसफर कर देते हैं या डाटा एक दूसरे से दूसरे डिवाइस में भेज देते हैं, तब भी हमें नोटिफिकेशन देता है कि अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, क्या आप इसे इसके खत्म होने के बाद इसे बंद करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कि अभी इसे कैंसिल करके आप ये जो है काम जो है खत्म करना चाहते हैं, मतलब कैंसिल करना चाहते हैं कि डाटा ट्रांसफरिंग कैंसिल करना चाहते हैं और अपने पीसी को शट डाउन करना चाहते हैं। मतलब वो हमें काफ़ी सारी नोटिफिकेशन देता है ताकि हम जो हमारा डाटा खराब ना हो या हमारे डिवाइस पे किसी पे भी नुकसान ना पहुंचे। तो ये जो हमारे जब भी हमारा पीसी या लैपटॉप जब हम नॉर्मल शटडाउन करते हैं तो उसमें ये चीज़ें होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जब भी हम अपने पीसी या लैपटॉप को जब डायरेक्ट पावर ऑफ कर देते हैं, मतलब किसी भी तरीके से उसकी जो पावर कट आउट कर देते हैं, तो क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने कोई भी प्रोग्राम नहीं चलाया हुआ, सिर्फ हमने अपना जो पीसी स्टार्ट किया है और स्टार्ट होने के बाद हमने कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलाई, तब भी आपने देखिए कि उसमें जब हम टास्क मैनेजर खोलेंगे तो उसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशन पीसी जब हमारा स्टार्टअप होता है तभी से चलनी शुरू होती है, मतलब वो बैकग्राउंड में चल रही होती है पर हमें पता नहीं होता, चाहे हम डेस्कटॉप हमारा बिल्कुल में भी कोई वर्किंग ना हो, सिर्फ हमने जो रिस्टार्ट किया है तभी से इतनी जो एप्लीकेशन जो है बैकग्राउंड में काम करना शुरू कर देती है। या फिर सर्विस जो भी होस्टिंग होती है, कोई भी एप्लीकेशन मान लीजिए नेट के थ्रू, या फिर मान लीजिए डिस्प्ले वाली, या फिर मान लीजिए कि हमारी कोई भी है, मतलब हमारे जो ब्राउज़र है, या फिर मान लीजिए कोई भी हमने जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं, वो सब बैकग्राउंड में चलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने उनको पहले इंस्ट्रक्शन दी होती है कि स्टार्टअप में चलनी शुरू हो जानी चाहिए। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम मान लीजिए बैकग्राउंड में जितनी भी हमारी एप्लीकेशन चल रही होती है
और जब हम अपने पीसी की या फिर लैपटॉप की डायरेक्ट पावर ऑफ कर देते हैं, किसी तरीके से उसका पावर कनेक्शन बंद कर देते हैं, तो क्या होता है कि उसे इतना टाइम नहीं लगता कि विंडो उसे कहे कि आप अपना डाटा सेव कर लीजिए, रजिस्ट्री में फिर दोबारा एंट्री कर लीजिए, वो नहीं कर पाता। जिससे क्या होता है कि सबसे पहले तो ये होगा कि हम अभी कोई भी डाटा रीड नहीं कर रहे थे, हम हार्ड ड्राइव की अभी बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। जब हमने पीसी ऑन किया और जब हम उसके बाद एकदम से उसकी पावर ऑफ कर दें, तो उसमें दोस्तों क्या होगा कि वो रजिस्ट्री एंटर नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी मान लीजिए वो सॉफ्टवेयर करप्ट होने शुरू हो जाएंगे, मतलब उनकी जो रजिस्ट्री फाइल है मिसिंग होनी शुरू हो जाएगी, जिसमें आपने देखा कई बार वो कहते हैं कि रजिस्ट्री रिपेयर कीजिए अपनी, तभी आपका पीसी जो प्रॉपर चलेगा या सॉफ्टवेयर काम करेगा, तो वो आपकी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम देनी शुरू होती है। अब हम बात करते हैं कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, जब बैकग्राउंड में भी एप्लीकेशन चल रही होती है और जब हम कोई काम भी कर रहे होते हैं, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए हमने कोई काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए ऑफिस में हम काम कर रहे हैं या फिर मान लीजिए हम फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें दोस्तों क्या हुआ कि जब हम अपने पीसी या लैपटॉप को डायरेक्ट ऑफ कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो रजिस्ट्री एंटर नहीं हो पाएंगी जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही है, और साथ में रजिस्ट्री एंटर वो भी नहीं होगी जिसमें आप प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, और साथ में ये भी नहीं होगा जो आप प्रोग्राम पे काम कर रहे थे और आपने डाटा सेव नहीं किया, वो भी सेव नहीं होगा। मतलब आपको फिर दोबारा से उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप कितने घंटे वेस्ट किए और वो सेव नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा कि कोई भी डाटा आपका सेव नहीं होगा जब तक आप उसे सेव नहीं करेंगे, क्योंकि उसे इतना टाइम ही नहीं लगा डाउन करने में कि वो डाटा सेव कर सके या उनकी रजिस्ट्री एंटर कर सके सभी चीज़ों की। तो वहाँ पे दूसरे नंबर पे नुकसान हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं कि जब हम फाइल ट्रांसफर कर रहे थे, उसमें मतलब फाइल ट्रांसफर कर रहे थे, मान लीजिए किसी डिवाइस में कर रहे हैं या हार्ड ड्राइव में कोई अपना जो किसी पेन ड्राइव के थ्रू हम डाटा स्टोरेज कर रहे हैं, तब दोस्तों उसके अंदर क्या होता है, एक तो रजिस्ट्री एंटर, जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्री के थ्रू ही जितनी भी हमारी विंडो होती है वर्क करती है, मतलब एंट्री के थ्रू ही। तो दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए कि वो जब हार्ड ड्राइव लगी आपके सिस्टम में, मान लीजिए चाहे लैपटॉप में हो चाहे पीसी में हो, जब वो आपने देखा होगा प्लॉटर उसका वर्किंग कर रहा होता है, प्लॉटर वर्किंग कर रहा होता है, तो वो वहां पे राइटिंग कर रहा होता है मान लीजिए किस सेक्टर में। तो जब मान लीजिए आपने एकदम से पावर ऑफ कर दी, तो क्या होगा कि वो जो सेक्टर है ब्लैंक रह जाएगा वहां पे, मतलब उसकी रीडिंग कंप्लीट नहीं होगी, और उसे ये इन्फॉर्मेशन वो जब शुरू में एंट्री करता है, मतलब कहाँ पे उसकी फाइल लोकेशन है, वो भी रजिस्ट्रेशन करता है कि ये जो फाइल है यहाँ पे पड़ी है, वो सारी सेक्टर के अंदर मतलब हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोरेज करता है, वो उसको टाइम नहीं लग पाएगा, मतलब वो इतना टाइम नहीं मिलेगा। जब हम पावर ऑफ कर देंगे एकदम से, तो वो क्या होगा कि आपकी हार्ड ड्राइव में करप्शन आना शुरू हो जाएगा। ये एक बार में तो नहीं होता, कई बार में होता है, मतलब मान लीजिए आप बार बार करे जाएंगे, तो वो आपकी जो हार्ड ड्राइव में बैड सेक्टर बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे रेड कलर के आप जब एनालिसिस करते हैं तो रेड कलर के बैड सेक्टर आते हैं, या फिर वो आपकी जो फाइल आपने कॉपी कर रहे थे वो करप्ट हो जाएगी या अधूरी रह जाएगी, और जिससे आप कॉपी कर रहे थे उसकी भी जो वो मतलब यानी कि फाइल ट्रांसफर कर रहा था उसमें भी वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लानी शुरू कर देगा। तभी आपने देखा होगा जब आप पेन ड्राइव कभी लगाए तो वो कहता है फिक्स एंड रिपेयर अपनी पेन ड्राइव को कीजिए, क्योंकि करप्ट हुई है, मतलब वो बैड सेक्टर आ चुके हैं उसमें। कई बार आपने देखा होगा, आप मान लीजिए डायरेक्ट इजेक्ट भी करें, मतलब बिना सेफली इजेक्ट किए, और आप पेन ड्राइव निकाले और तब कई बार आपने पेन ड्राइव लगाई होगी, तब भी वो नोटिफिकेशन देता है कि इसको स्कैन एंड फिक्स कीजिए। आपने देखा होगा, जरूर देखी होगी ये चीजें। तो उससे बात दोस्तों उसमें क्या होता है कि हमारी हार्ड ड्राइव ये जो खराब होनी शुरू रहती है, कई बार आपने देखा होगा। अब हम बात करते हैं कि जब हमारी विंडो अपडेट हो रही होती है, विंडो अपडेट में मान लीजिए दोस्तों दो मेथड होते हैं, एक तो होता है मैनुअली और एक होता है ऑटोमेटिकली। मैनुअली में हम खुद ही अपने आप डाउनलोड करते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं और हम उसे अपडेट करना शुरू करते हैं। मैनुअली में वो है, ऑटोमेटिक में मान लीजिए आपकी बैकग्राउंड में अपडेशन की चल रही है, मतलब वो डाउनलोड कर रहा है, तो दोस्तों क्या होगा कि उसमें क्या होगा कि मान लीजिए ऑटोमेटिक में क्या है कि वो ऑटोमेटिकली विंडो अपडेट करे और आपने जो पीसी या लैपटॉप पे एकदम से पावर ऑफ कर दिया, तो क्या करेगा कि जब आपने देखा होगा जब वैसे आप नॉर्मल अपडेशन करते हैं तो वो देता है कि डू नॉट टर्न ऑफ योर पीसी या फिर लैपटॉप, जब तक ये इसकी जो रजिस्ट्री एंटर नहीं होती। आपने देखा होगा वो अपडेट होने के बाद रजिस्ट्री एंटर करता है, आपने लिखा जरूर देखा होगा कि रजिस्ट्री एंटर कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है उसकी रजिस्ट्री प्रॉपर एंटर नहीं होती अपडेशन करते टाइम पे। जब आप मान लीजिए एकदम से पावर ऑफ कर दें तो वहां पे वो विंडो करप्ट होनी शुरू रहती है। आपने कई बार देखा होगा कि वहां पे आपको ब्लू स्क्रीन आती है, मतलब जिसे BSOD बोलते हैं हम, जिसे फुल फॉर्म उसकी लें तो वो होती है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, मतलब उसे बोलते हैं। या फिर वो बोलता है कि आपकी जो विंडो है बिल्कुल करप्ट हो चुकी है, आप इसे दोबारा रिपेयर कीजिए। या फिर आप जो है कई बार डिस्क या पेन ड्राइव लगा के उसे जो करते हैं, मतलब स्टार्टअप रिपेयर करते हैं उसका। आपने देखा होगा कि स्टार्टअप रिपेयर करके कि हमारी विंडो फिर दोबारा सही आती है, और अगर बार बार विंडो करप्ट होती रही फिर आपकी विंडो दोबारा डालनी पड़ेगी, वो कहेगा कि हम इसे स्टार्टअप रिपेयर भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये वो जो चीजें होती हैं जब हम पीसी को डायरेक्ट ऑफ कर देते हैं। पर दोस्तों कई बार ये आप ये मत समझिए कि एक बार में ही होता है। आपने देखा होगा कि जैसे हम कई बार पीसी को कई बार बंद कर देते हैं, मतलब वो जो है अटक जाता है। आपने देखा होगा वैसे आप
विंडो को जो है नॉर्मली बंद करते हैं, मतलब शट डाउन करते हैं, पर वो कई बार अटक जाता है, मतलब वो काफ़ी देर तक चलता रहता, शट डाउन नहीं होता। कई बार साल में हो जाता है आपके साथ 1 या 2 बार या 3 बार, तो आप सीधा बंद कर देते हैं। फिर आपने देखा होगा कि जब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है आप जो है विंडो को सेफ मोड में चला सकते हैं, या फिर मान लीजिए स्टार्ट नॉर्मली कर सकते हैं, या फिर विद डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो आप विंडो स्टार्ट नॉर्मली करते हैं, आपका पीसी नॉर्मल चलता है, तो उसमें कई बार आपके विंडो करप्ट नहीं होती है। पर दोस्तों अगर ये आप बार बार करते रहेंगे, मतलब पावर ऑफ वाला सिस्टम अपनाते रहेंगे, तो विंडो करप्ट, हार्डवेयर आपके फेलर, मतलब हार्ड ड्राइव तो आपकी पक्के खराब होने वाली है। क्यों, मैंने जैसे बताया कि उसमें प्लॉटर होता है, और वो प्लॉटर आपने देखा होगा कि जब भी हम मान लीजिए पावर कट ऑफ करते हैं, चाहे लैपटॉप की या फिर मान लीजिए कि हम उसकी करें अपने पीसी की, तब आपने देखा होगा उसमें साउंड भी बड़ी एकदम से आती है, मतलब जो हार्ड ड्राइव में से टक देसी की आवाज़ आती है, मतलब एकदम से उसका प्लॉटर डाउन बैठता है, मतलब जो इनिशियल पोजीशन पे आता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता। तो कई बार वो जो हार्ड ड्राइव में प्लॉटर भी अटक जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से आपकी हार्ड ड्राइव फिर चलती भी नहीं है, मतलब कई बार वो उसमें से क्लिक 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 की आवाज़ आती रहती है, पर वो रीडिंग प्रॉपर नहीं कर पाती। तो दोस्तों जब भी आपको पीसी ऑफ करना चाहिए वो नॉर्मली शट डाउन करके ही करना चाहिए, कभी भी आपको पावर ऑफ पे करके नहीं करना चाहिए, मतलब वहाँ से आप पावर ऑफ डायरेक्ट ऑफ करके आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि जब भी हम पीसी या लैपटॉप को नॉर्मली शट डाउन करते हैं तो उसमें क्या होता है, और जब हम सीधे ही पावर कट कर देते हैं किसी भी मेथड के थ्रू पीसी और लैपटॉप की, तो उसमें क्या होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक लेने सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।